हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स सी हाउ टू अप्रोच एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड सेविंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से आपको इसके पीछे की बेसिक समझनी पड़ेगी। सो यहाँ पे बात जो हो रही है वो इनकम की बात हो रही है, मंथली एक्सपेंडिचर की बात हो रही है एंड सेविंग की बात हो रही है। सो वी ऑल नो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग में क्या रिलेशन है। सी, अगर आपको मिले 100 रुपीज़, ओके, उसमें से आपने कुछ स्पेंड कर दिए, ठीक है, स्पेंड कर दिए। जस्ट सपोज कि आपने स्पेंड किया, अब इतनी पैसे आपके पास इनकम आई हैं तो इसी में से आप स्पेंड भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो ठीक है, तो इनकम आपकी आई 100 रुपीज़, यू स्पेंड हाउ मच 50 रुपीज़ एंड आप सेविंग कितना कर लिए 50 रुपीज़, या आपने क्या कर लिया 60 रुपीज़ स्पेंड कर दिया, या 40 रुपीज़ आपने क्या कर लिया सेव कर लिया। अगर स्पेंड किया तो उसके बाद स्पेंड करने के बाद आपके पास बचते कितने हैं 40। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि इनकम में से ही आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, एक्सपेंडिचर भी आपका उसी से होगा, इनकम से ही होगा, और लास्ट में जो बचती है इन दोनों को मिलाकर का हमारा बनता क्या है, रिलेशन बनता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो दिस इज द रिलेशन दैट you got, okay, and you know also. So now we have to apply it to the question. So let's start. ये यार आपको बहुत सिंपल सी बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से अप्रोच कर सकेंगे। सी, यहाँ पे जो दे रखा है ये बोलता है क्या है कि द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। अब फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। जैसे हम लोग पहले के क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप ये मत करें डायरेक्ट लेट द इनकम ऑफ ए बी एक्स एंड लेट इनकम बी ऑफ बी बी वाई। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि तीनों की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि इनकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बी इन लोगों ने दे रखा है। वो कितना दे रखा है 5:4। ऑफकोर्स कुछ अगर मैं ऐसे बोलूँ रफली बात करूँ तो 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 में बोलता हूँ, एक ऐसा है। फिर लास्ट में कट वट के कितना हो गया 5:4 के रेशियो में वो, तो 5 इंटू समथिंग होगा, राइट। तो मैंने मान लिया कि इनकम ऑफ ए बी कितना 5x, कुछ अमाउंट रहा होगा 5x रुपीज़, ओके। उसी तरीके से इनकम ऑफ बी जो हमारी रही होगी वो क्या रही होगी 4 इंटू एक्स। तो जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करते तो x कट गया तो देन इट बिकम 5:4। तो ये हमारा इनकम हो गया कि 5x अमाउंट रही होगी एंड इनकम ऑफ बी जो रही होगी वो 4x अमाउंट रही होगी। अब इनका देन मंथली एक्सपेंडिचर, अब ऑफकोर्स कमा रहे हैं तो कुछ एक्सपेंड भी करेंगे। तो उसका जो रेशियो इन लोगों ने दे रखा है, उसका जो रेशियो दे रखा है, लेट मी चेंज इट, ओके। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर पर मंथ, ये आपका जो इनकम है ये पर मंथ का है, पर मंथ का रेशियो दे रखा था ना पर मंथ, ये भी वैसे ही तरीके से पर मंथ, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ बी ये कितना हो जाएगा 7:5, ओके। नाउ ये हो गया। अब देखो यहाँ दोनों रेशियो में है तो उसी तरीके से हम एक्सपेंडिचर मान लेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर मंथ बी कितना हो गया 7y, कुछ अमाउंट रही होगी इसके साथ, ऑफकोर्स कुछ रहा होगा लास्ट में, ये 7:5 रहा होगा तो मैंने मान लिया उसको वैल्यू 7 इंटू वाई। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो गया आपका 5y। अब इन लोगों ने ये बोल रखा है कि दोनों 9,000 पर मंथ बचा लेते हैं, यानी ए एंड बी दोनों क्या करते हैं 9,000 पर मंथ बचा लेते हैं। वी ऑल नो सेविंग क्या होती है, सेविंग की जब हम बात करें तो वो क्या होता है, इनकम जितना रहा होगा आपका माइनस एक्सपेंडिचर जितना आपने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपकी रिलेशन है। तो सेविंग ए के बारे में जब बात करते हैं तो सेविंग कितना बोल रहा है 9,000, और 9,000 कहाँ से बचा इन लोगों का, जो वो कमा रहा था, ए कितना कमा रहा था फर्स्ट टाइम 5x पर मंथ कमा रहा था, उसमें से क्या किया एक्सपेंड कर दिया इसने कितना 7y स्पेंड कर दिया, तो -7 इंटू वाई। सो यू हैव द फर्स्ट इक्वेशन। फॉर इक्वेशन सेकंड बी आपका क्या हो गया, अगेन बी भी कितना बचा पा रहा है 9,000 बचा पा रहा है, और इसका इनकम कितना था 4x था, ठीक है, माइनस आपका कितना स्पेंड कितना कर रहा था ये 5y पर मंथ कर रहा था, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे ये तो आप देख सकते हो कि 5x है और 4x है, तो ए तो ज़्यादा कमा रहा होगा तो ए ज़्यादा स्पेंड भी कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा ये 4x कमा रहा था तो ये थोड़ा सा कम स्पेंड कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, दोनों की सेविंग कितनी इक्वल हो रही है 9,000 एंड 9,000 हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व दीज टू, यू विल बी गेटिंग x एंड y। तो
तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए की मंथली इनकम कितना हो जाएगी, 5 इंटू एक्स करना, आपको ए की पता चल जाएगी, एंड बी की क्या हो जाएगी, 4 इंटू एक्स। तो वहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये आपको बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर भी आप फाइंड करें तो वाई में आप ये कर देते हैं 7 इंटू वाई, वो ए स्पेंड कर रहा होता एंड बी स्पेंड कितना कर रहा होता, 5 इंटू वाई। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच एक्सपेंडिचर देन इनकम एंड सेविंग्स। अगर आपके ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से उसे अप्रोच करें, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड जस्ट practice it, you will get all right answers. Till then I will meet you in next video with a different question. Till then